अच्छा students, after comparing equation 4 and 5, we get that wave function psi beta alpha steric psi beta alpha is equals to psi alpha beta steric psi alpha beta. These both values are equal, so it means they are having the same, both the particle having in the same state, so it is not possible. According to Pauli exclusion principles, it is not possible no two electron having the same quantum state. Pauli exclusion principle we will discuss in detail. Now this equation is not possible because we cannot have the same wave function. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास इक्वेशन 6 की ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसको हमने कांस्टेंट अगर प्रोबेबिलिटी को रखना है तो हम वेव फंक्शन को दूसरी तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, साई टी जो है इसको हम इस एक्सप्रेशन से हम इसको बताएंगे। साई टी इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा साई अल्फ़ा 1 साई बीटा 2 प्लस माइनस साई बीटा 1 साई अल्फ़ा 2। ये हम जो है इसको इस इक्वेशन से हम इसको बताएंगे। जो प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास दोनों इक्वालिटी आ रही हैं, इसको हम प्लस माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। और साई टी जो है, ये साई टी क्या है, हमारे पास टोटल वेव फंक्शन है ऑफ द सिस्टम, और ए जो है वो क्या है, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन वेक्टर है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस की फॉर्म में ली थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लस टर्म जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए और माइनस टर्म जो है वो हमने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए ली थी। और उसकी डेफिनेशन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की डिटेल में लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो हमारे पास साई टी आ रहा है, दैट इज़ द टोटल वेव फंक्शन जो है हमारे पास, वो इसकी इक्वेशन ये आ रही है हमारे पास। अच्छा, अब ये अगर हम प्लस वाली टर्म लेते हैं इसमें, तो वो उसको हम सिमेट्रिक के लिए लेते हैं और इसको साई एस लिखेंगे, और उसी तरह सेम इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन उसके साथ प्लस टर्म आएगी, साई अल्फ़ा 1 साई बीटा 2 प्लस साई बीटा 1 साई अल्फ़ा 2। और अगर हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लेते हैं तो उसके साथ माइनस वाली टर्म आएगी, दैट इज़ साई अल्फ़ा 1 साई बीटा 2 माइनस साई बीटा 1 साई अल्फ़ा 2। ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आ गई। और अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी जो है डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है हमारे पास, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, साई अल्फ़ा बीटा जो है इसको कंबाइन करके साई अल्फ़ा बीटा और साई बीटा अल्फ़ा हमने दोनों के लिए लिख दिया। अब ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन की ये इक्वेशन आ जाएगी और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की ये इक्वेशन आ जाएगी कंबाइन। अल्फ़ा बीटा को कंबाइन इस तरह से वेव फॉर्म स्टेट में लिख के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल साई एस स्टेरिक और ये साई एस डी टी इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास किसके लिए आ रही है, फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसकी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे स्टेरिक में स्टेरिक साई अल्फ़ा बीटा स्टेरिक प्लस साई बीटा अल्फ़ा स्टेरिक, ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है ये इसकी स्टेरिक के साथ हम पहले लिखेंगे, फिर उसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, और दैट इज़ डीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये जो है ए और स्टेरिक और ये हम इसको आउटसाइड ले लेंगे इंटीग्रल के, और ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और इंटीग्रल के इनसाइड हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी स्टेरिक वाली, और दूसरी सिंपल इक्वेशन साई अल्फ़ा बीटा प्लस साई बीटा अल्फ़ा डीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे जो है इसको इनसाइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये साई अल्फ़ा बीटा स्टेरिक प्लस साई बीटा अल्फ़ा स्टेरिक, इसको हम पहले इसको साई अल्फ़ा बीटा स्टेरिक को लेंगे और इस दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साई बीटा अल्फ़ा बीटा स्टेरिक साई अल्फ़ा बीटा सिंपल प्लस हमारे पास प्लस साई अल्फ़ा बीटा स्टेरिक साई बीटा अल्फ़ा, ये आ जाएगा।
फिर हम साई बीटा अल्फ़ा स्टेरिक को लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। साई बीटा अल्फ़ा स्टेरिक, साई अल्फ़ा बीटा, साई बीटा अल्फ़ा स्टेरिक, साई बीटा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे हम ये जो हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं हमारे पास इस इक्वेशन में, हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे और ऑर्थोगोनैलिटी की इक्वेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। 1 और 4th टर्म जो है, 1 टर्म और 4th जो टर्म है, इस पे हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की। और ये जो 2nd और 3rd टर्म है, इस पे हम ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब हम इसमें नॉर्मलाइजेशन की इस 1 और 4th पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप यहाँ पे मिस किया है, वो क्या है कि ये जो इंटेग्रल का साइन है, हम इसको सेपरेट इंटेग्रल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सेपरेट इंटेग्रल यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। इन सारी टर्म्स के ऊपर सेपरेट जो है वो इंटेग्रल आ जाएगा। सेपरेट इंटेग्रल जब आएगा तो ये डीटा हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और ये इसके साथ भी आ जाएगा, डीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास हमने इंटेग्रल सेपरेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म और 4th पे तो ये हमारे पास यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी, और 2nd और 3rd टर्म पे 0 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है स्क्वायर, ये हमारे पास 1/2 और a इज़ इक्वल्स टू 1/√2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जो वैल्यू निकल आई है a की, वो हम वापस किस में पुट करेंगे, जो हमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हमने बताया था। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या लिया था, दैट इज़ a साई अल्फ़ा बीटा, साई बीटा अल्फ़ा, ये हमने ए के लिए लिया था और सिमेट्रिक के लिए लिया था। और एंटी सिमेट्रिक के लिए भी हमने ये ए की वैल्यू जो लिखी थी, हम दोबारा वापस उसमें जब पुट कर देंगे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की, तो साई एस 1/√2 आ जाएगा और वही चीज़ आ जाएगी साई अल्फ़ा बीटा प्लस साई बीटा अल्फ़ा। और एंटी सिमेट्रिक के लिए भी हमारे पास 1/√2 आ जाएगा साई अल्फ़ा बीटा माइनस साई बीटा अल्फ़ा, ये हमारे पास आ जाएगा फॉर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। सो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल और नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल।